between about to, going to and supposed to. So guys, in this video you are going to learn about to, going to and supposed to में difference क्या होता है. About to, going to या supposed to का इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं. वाला है, वाली है, वाले है से. इन तीनों ही फ्रेजेस का यूज हमको करना है. किसके लिए करना है? वाला है, वाली है, वाले हैं. So welcome to our channel Avenue English and I'm your English trainer S. Tabassum Khan. So now let's start. लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जब आप लास्ट तक वीडियो देखोगे तभी आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो पाएंगे. और मैं बीच बीच में भी वोकैबुलरीज को एक्सप्लेन करती रहती हूँ और नए नए टिप्स देती रहती हूँ. तो अगर आप चाहते हो कि आप नए नए टिप्स देखो, उसे सीखो, समझो, तो आपको एंड तक तो वीडियो देखनी ही पड़ेगी. ऑलराइट, नाउ लेट्स स्टार्ट. तो इन तीनों ही वाला है, वाली है, वाले के लिए अबाउट टू, गोइंग टू एंड सपोज टू का यूज़ किया जाता है. अब क्वेश्चन अराइज होता है कि हमें कब अबाउट टू का यूज़ करना है, कब गोइंग टू का यूज़ करना है और कब सपोज टू का यूज़ करना है. दिस इज़ द मेन कन्फ्यूजन. ओके, लेकिन आज से ये कन्फ्यूजन हो जाएगी हमेशा हमेशा के लिए दूर, क्योंकि आज आप सीखने जा रहे हैं अपनी फेवरेट तबस्सुम मैम से. ठीक है, सो जल्दी से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा. ओके, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट. ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने अबाउट टू की. अबाउट टू का यूज़ हम तब करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए. पहले ये बताइए, आप लोगों ने नोटबुक ले ली है कि नहीं? नहीं ली है तो जाइए पहले नोटबुक ले लीजिए. टेक द नोटबुक एंड स्टार्ट राइटिंग. ओके, पॉज द वीडियो, गो एंड टेक. ठीक है, चलो आगे. तो अब जल्दी से देखो, अबाउट टू का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जब हमें कोई काम जब हम करने वाले हैं, इमीडिएट करने वाले हैं, कुछ ही सेकंड में करने वाले हैं, कुछ ही मिनट में करने वाले हैं, या थोड़ी देर के अंदर वो काम होने वाला है. कोई भी सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है. ठीक है, जैसे कि वो आने वाला है, वो आने वाला है. क्या आ गया इसके लास्ट में? वाला है ना. देखो, वो आने वाला है, क्या आ गया? वाला है. तो यहाँ पे अगर हम वो जल्द ही आने वाला है, मतलब वो आने वाला है, बहुत जल्द आने वाला है, कुछ ही मोमेंट में आने वाला है, कुछ ही सेकंड में आने वाला है, कुछ ही मिनट में आने वाला है, मतलब अभी थोड़ी देर में वो आ ही जाएगा. तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है ही इज़. ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर का यूज़ करना है. अभी मैं रूल लिखवा देती हूँ, पहले देख लो, इसको समझ लो. ही इज़ अबाउट टू. अबाउट टू क्या क्या करने वाला है? आने वाला है, तो कम हो गया. ठीक है, देखिए अबाउट टू आ गया ना, तो वो कुछ ही देर में आने वाला है, तो ही इज अबाउट टू कम. तो कोई भी काम जो बहुत जल्द होने वाला है वहां पे हमें अबाउट टू का यूज करना होता है. इसका रूल लिख लीजिए जल्दी से. रूल, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट का यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद आपको इज एम आर का यूज करना है. ठीक है, इज एम आर प्लस about to, of course. ठीक है, about to and plus verb first. ध्यान रखिएगा, about to के साथ verb first यूज़ करोगे. ज़्यादातर to के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म का आता है. to के साथ gerund भी यूज़ होता है, वो आपको आगे की वीडियो में देखने को मिलेगा. और उसी के लिए मैं बोलती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए. तो क्या है? about to है एंड verb की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है. ध्यान रखिएगा, verb की फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है. ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए कीवर्ड है. एंड देन एटसेट्रा. तो ये रूल एक बार समझ लीजिए फिर से. सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस अबाउट टू प्लस वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा. मतलब किसी भी सब्जेक्ट की जिसकी बात हो रही है, पहले आप सब्जेक्ट बोलिएगा. अगर ही शी इट है तो आपको इस का यूज़ करना है. सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको इस का यूज़ करना है. आई के साथ हमेशा एम का यूज़ होगा. ठीक है, जैसे मैं जाने वाली हूँ, मतलब मैं जाने वाली हूँ, यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, मैं जाने वाली हूँ थोड़ी देर में, तो आई एम अबाउट टू लीव. आई एम अबाउट टू लीव. तो आई एम को मैंने क्या किया? शॉर्ट फॉर्म में आम कर दिया. आम खाते हो? हाँ, वही वाला आम. तो आई एम अबाउट टू लीव. ठीक है, मैं जाने वाली हूँ, लेकिन मैं अभी नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मुझे अभी गोइंग टू एंड सपोज टू में भी डिफरेंसेस बताने हैं. तो ये एग्जाम्पल काफ़ी नहीं है आपके लिए. दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैन. जैन क्या करने वाला है? जैन खेलने वाला है.
जैन खेलने वाला है, मतलब उसके दोस्त आ गए हैं, खेलने के लिए बैठे हुए हैं, तो क्या बोलोगे? जैन खेलने वाला है। तो यहाँ पे क्या आएगा? सबसे पहले हमने क्या यूज़ किया? जैन सब्जेक्ट, उसके बाद हमने जैन के साथ इज आता है, इज बोल दिया। क्या करने वाला है? अबाउट टू। जैन इज अबाउट टू प्ले। So the sentence is Zan is about to play. Clear? उसी तरह से बहुत सारे सेंटेंस आप अपनी तरफ से बनाने की कोशिश करिए, जैसे कि मेरा भाई दुबई से वापस आने वाला है। तो दुबई से वापस आने वाला है, बस रास्ते में है, बस वो आने ही वाला है। तो आपको बोलना है माई ब्रदर इज अबाउट टू कम फ्रॉम दुबई। ओके, ही इज ऑन अ वे, रास्ते में है, वो आने वाला है। तो आप अबाउट टू का यूज़ करोगे। ठीक है, अभी कुछ टाइम है तो आप बोल सकते हो कि माई ब्रदर इज कमिंग फ्रॉम दुबई। अभी टाइम है तो आप इस कमिंग का यूज कर दोगे वहाँ पे। अब जैसे कि आप देख रहे हो क्लाउडी वेदर है ना, तो आपको देख के क्या लगता है कि बारिश होने वाली है बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या बोलोगे? इट्स अबाउट टू रेन। क्या बोलोगे? बारिश होने वाली है। इट्स इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इट इज। इट्स अबाउट टू रेन। देखिए हो गया ना, इट्स अबाउट टू रेन। ठीक है, या फिर रेन इज अबाउट टू फॉल। क्या बोल सकते हो इसको? रेन इज अबाउट टू फॉल। इन दोनों ही सेंटेंसेस में आप अपना फेवरेट कोई भी बोल सकते हो, इट्स अबाउट टू रेन या फिर रेन इज अबाउट टू फॉल। क्लियर? समझ में आया? तो जो काम बहुत जल्द होने वाला है तो वहां पे आपको क्या यूज करना है? अबाउट टू। क्लियर? अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। So now let's start learning going to. Going ये हमेशा बीच में आता है, इसलिए मैं स्मॉल लेटर का यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, going to हमेशा बीच में ही आएगा ऑफ कोर्स, तो स्मॉल लेटर में ही मैंने लिख दिया है, ध्यान रखिएगा। going to. So going to का यूज़ भी हम वाला है, वाली है, वाले के लिए करते हैं। देखो going to का यूज़ है, कोई जा रहा है तो भी करते हैं, जैसे कि वो मार्केट जा रही है, शी इज़ गोइंग टू द मार्केट, राइट, शी इज़ गोइंग शॉपिंग। लेकिन यहाँ पे जो हम यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे वाला है, वाली है के लिए भी गोइंग टू का यूज़ करते हैं। लेकिन कब करते हैं? जो काम होने वाला है लेकिन उसमें अभी थोड़ा टाइम है। जैसे कि मैं कार खरीदने वाली हूँ, ठीक है, वैसे मैं खरीदने नहीं वाली हूँ, मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं कार खरीदने वाली हूँ, अभी उसमें टाइम है अभी। ठीक है, मतलब मुझे 10-15 दिन भी लग सकते हैं, 1 मंथ भी लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको गोइंग टू का यूज़ करना है। रूल सेम वैसे ही फॉलो होगा जैसे मैंने अबाउट टू के लिए बताया था। चलो लिख ही लो। रूल सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस गोइंग टू। क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं जब तक रूल नहीं लिखते हैं उनको सेटिस्फैक्शन मिलता नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, गोइंग टू प्लस ऑफकोर्स वर्ब फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है, देन ऑब्जेक्ट एज ऑलवेज एंड एटसेट्रा। ठीक है, सो सब्जेक्ट के साथ इज एम आर का यूज़ किया, गोइंग टू का यूज़ किया, वर्ब फर्स्ट, ऑब्जेक्ट एंड एटसेट्रा। तो मेरा सेंटेंस क्या था? कलर चेंज कर लूँ? मैं कार, क्या करने वाले हो? मैं कार खरीदने वाली हूँ। ठीक है, या फिर वाला हूँ। अपने लिए आप कार खरीदने वाले हैं, अगर आप बॉय हो तो कह सकते हो मैं कार खरीदने वाला हूँ। ठीक है, तो कैसे बनाओगे? एज रूल आई के साथ हमेशा क्या यूज़ होता है? एम। इसको आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, आम। यू कैन सी हियर, आम खाते हो ना, वही वाला आम, फिर से बता रही हूँ। सो आम गोइंग टू, क्या करने वाले हो आप? खरीदने वाले हो। तो आई एम गोइंग टू परचेज या फिर बाय, परचेज द कार। ये कुछ गलत हो गया, परचेज द कार। आई एम गोइंग टू परचेज द कार। ठीक है, मैं कार खरीदने वाली हूँ या खरीदने वाला हूँ। वो कार खरीदने वाला है, ही इज अबाउट टू परचेज द कार। वो खरीदने वाली है, शी इज अबाउट टू
परचेज अ कार। अच्छा, यहाँ पे आप बोलोगे कि मैम बाय का यूज़ भी तो कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, अगर आपको बाय का यूज़ करना है तो आप बाय का यूज़ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ने बना के रखा है कि महंगी चीज़ों को खरीदने के लिए परचेज का यूज़ करते हैं और सस्ती चीज़ों को खरीदने के लिए बाय का यूज़ करते हैं। व्हाट अ सिली जोक। हाँ, अगर सपोज अगर हमारे लिए कार ही सस्ती है भाई, जो कार आपको महंगी लग रही है वो मेरे लिए सस्ती है, तो या फिर जो फ़ोन आप ख़रीदना चाहते हो वो दूसरों के लिए महंगा है लेकिन आपके लिए सस्ता है, तो अब यहाँ पे आप हमेशा यही करते रहोगे परचेज़ बाय। तो आपके हिसाब से आप अपना यूज़ कर लो। अगर आपके लिए कोई चीज़ महंगी लग रही है तो आप परचेज़ का यूज़ कर दो, अगर आपको कोई चीज़ सस्ती लग रही है तो आप बाय का यूज़ कर लो। डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या यूज़ करना है। तो भाई ये तो मेरी अपनी चॉइस होती है कि अगर मुझे कोई चीज़ सस्ती लग रही है मेरे हिसाब से तो मैं बाय का यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैं इसमें कंफ्यूज नहीं होती हूँ। मेरे मुंह से जो निकल जाता है निकल जाता है, मैं बाय का भी यूज़ कर लेती हूँ। दिस इज़ मोस्ट कॉमन टू यूज़। ओके सो चलो, थोड़ी बहुत तो बातें चलना जायज़ है, बात कर सकते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे काम जो होने वाले हैं, अभी आपको थोड़ा उसमें टाइम है तो वहाँ पे आपको गोइंग टू का यूज़ करना है। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल ले सकते हो आप कि वो घर खरीदने वाला है, तो ही इज़ अबाउट टू परचेज अ हाउस। ठीक है, वो एक प्रॉपर्टी लेने वाला है। ही इज़ अबाउट टू बाय अ प्रॉपर्टी, मतलब वो काम अभी होने वाला है, टाइम है। ठीक है, सो अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट फ्रेज पर जो कि है सपोज टू। सपोज टू, सो सपोज टू ये भी हम यहाँ पे वाला है, वाली है, वाले के लिए करेंगे, लेकिन कहाँ करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान सुनिएगा। सपोज टू इज यूज फॉर ऑब्लिगेशन और एक्सपेक्टेशन। जब हम कोई काम की उम्मीद करते हैं किसी से या फिर किसी को जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हैं तो वहाँ पे हमें सपोज टू का यूज़ करना होता है कुछ इस तरह से। जैसे कि कोई बैठा है, मतलब जैसे कि कोई बैठा हुआ है और अचानक से आप कहते हो तुम हम लोगों के लिए आइसक्रीम लेने जाने वाले हो ना, मतलब आप श्योर नहीं हो, आप उससे एक एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि तुम हम लोगों के लिए आइसक्रीम लेने जाने वाले हो ना। तो यहाँ पे हमने एक एक्सपेक्टेशन उसके ऊपर डाल दी और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी आप बोल सकते हो। तो वहाँ पे हमने क्या किया, सपोज करके बोल दिया। सपोज में होता ना, मान लीजिए कि, सपोज दैट, उसी तरह से ठीक आपको समझना है सपोज टू का यूज करना होता है कि हमने मान लिया कि वो आइसक्रीम लेने जाने वाला है। तो कैसे बोलोगे यहाँ पे, आई थिंक ही इज सपोज टू गो टू टेक द आइसक्रीम, है ना, वो आइसक्रीम लेने जाने वाला है। जैसे कि आप अपनी फैमिली या फ्रेंड से बोलते हो कि मेरा भाई आइसक्रीम लाने वाला है, या कोई भी फैमिली मेम्बर आपका बाहर है और आप उसके लिए बोल रहे हो कि वो आइसक्रीम लाने वाला है। तो आइसक्रीम लाने वाला है आप अंदाजन बोल रहे हो, सपोज करके बोल रहे हो। ठीक है, सपोज कर रहे हैं मतलब आप एक्सपेक्टेशन एक रख रहे हो कि हाँ वो शायद लाने वाला है। तो वहाँ पे आपको सपोज टू का यूज़ करना है, अबाउट टू का या फिर गोइंग टू का यूज़ नहीं करना है। तो कैसे बोलोगे, ही सपोज टू ब्रिंग द आइसक्रीम। ओके, ही इज सपोज टू ब्रिंग द आइसक्रीम। अच्छा, इस फ्रेज में आप इज एम आर की जगह पे वॉज वर्ब का भी यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरह से। जैसे कि कोई आपके सामने बैठा है, आप लोग गॉसिप कर रहे हो और वो आपके लिए बाहर से कुछ लाने वाला था। जैसे कि चाट की बात हो रही थी, वो कह रहा है कि मैं जा रहा हूँ और सबके लिए चाट ला रहा हूँ, लेकिन थोड़ी देर में कुछ बातें होने लगी और वो भूल गया। अब आप उसको याद दिलाने के लिए बोल रहे हो कि हे, तुम चाट लाने वाले थे ना, तुम चाट लेने जाने वाले थे ना। तो यहाँ पे जो आपने उसको याद दिलाया, तो वाले थे, तो यहाँ पे आपको यूज़ करना है वह, क्योंकि आप यू की बात कर रहे हो तो वह का यूज़ करोगे एंड सपोज टू का यूज़ कर दोगे। तो कैसे याद दिलाओगे उसे, हे यू वर सपोज टू ब्रिंग द चाट राइट। तो यहाँ पे आपने उसको याद दिला दिया। जैसे कि तुम कहीं जाने वाले थे, यू वर सपोज टू गो समवेयर राइट। तो इस तरह से भी आप बात कर सकते हैं। जैसे घर में कोई बच्चा है, वो पढ़ाई के लिए कह रहा था अभी मैं पढ़ रहा हूँ, तो आपने उसको याद दिलाया, क्या कहोगे कि तुम पढ़ाई करने वाले थे ना, कब पढ़ाई करोगे, यू वर सपोज टू स्टडी, व्हेन विल यू स्टडी। तो यहाँ पे भी हमें सपोज टू का यूज़ करना है। आप देख रहे हैं ना सपोज टू कितना इंपॉर्टेंट है। सपोज टू के और भी बहुत सारे हिंदी सेंस होते हैं जो कि मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ मैं बता रही हूँ कि वाला है, वाली है, वाले है के लिए आपको सपोज टू का या फिर अबाउट टू का, गोइंग टू का यूज़ कैसे करना है। तो अब हम लोग आ जाते हैं अपने फर्स्ट पेज पर। तो देखिए
फिर से समझ लेते हैं, अबाउट टू का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब हम कोई काम जल्द ही करने वाले हैं, तुरंत करने वाले हैं, कुछ ही पल में करने वाले हैं, या कोई भी किसी भी सब्जेक्ट की बात कर रहे हो आप, कोई भी काम जो होने ही वाला है, ठीक है, तो वहाँ पे आपको अबाउट टू का यूज़ करना है। गोइंग टू का यूज़ भी हम वाला है वाली के लिए करेंगे, लेकिन उसमें अभी टाइम है, अभी थोड़ा सा टाइम है, मतलब अभी नहीं होने वाला है, बस टाइम है, इतना समझ लो। ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। और सपोज टू का यूज़ कब करना है? जब आप सपोज करके बात करते हो, मान लो, या फिर किसी से एक्सपेक्टेशन रखते हो, अंदाजन बोलते हो, तो वहाँ पे आपको सपोज टू का यूज़ करना है। अब आप बताइए कि इन तीनों ही फ्रेजेस में आपको सबसे ज़्यादा मज़ेदार कौन सा लगा? अबाउट टू, गोइंग टू या सपोज टू? जल्दी से बताइए कमेंट में। अब आप बताइए इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करने वाले थे, राइट? तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा? सपोज टू, गोइंग टू या फिर अबाउट टू? जल्दी बताइए कमेंट में। इसी तरह से सीखना है समथिंग न्यू तो फॉलो एवेन्यू, एंड इफ यू वांट टू जॉइन आवर स्पोकन इंग्लिश क्लासेस सो व्हाट्सएप ऑन गिवन नंबर। ऑल द बेस्ट।